दुनिया में सबसे तेज चलने वाली ट्रेनें हैं बुलेट ट्रेन, जिसकी स्पीड लगभग 350 से 400 किलोमीटर तक जाती है। लेकिन अगर मैं कहूँ इससे भी ज्यादा तेज चलने वाली ट्रेनें विकसित की जाने लगी है तो आप क्या कहेंगे? देखिए, भारत देश ने पहला हाइपरलूप तैयार कर लिया है और ये देश का पहला हाइपरलूप होगा। इसके अंदर ट्रेन की स्पीड लगभग 1100 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इसका मतलब बुलेट ट्रेन से भी 3 से 4 गुना ज्यादा स्पीड। आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल देता हूं। अगर आप आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से ट्रैवल कर रहे हैं तो एक सिटी से दूसरे सिटी में जाने के लिए आपको लगभग 3 से 4 घंटे का टाइम लगेगा। लेकिन अगर यही दूरी हाइपरलूप के साथ तय की जाए तो मात्र 30 मिनट में एक शहर से दूसरे शहर में पहुंच जाएंगे। बुलेट ट्रेन जैसी तेज गति की सुविधा अभी दुनिया में उपलब्ध है, लेकिन अब वो भी धीमी लगने लगी है। तो अब तेज क्या लगने लगा है? तेज है हाइपरलूप। रेलवे मिनिस्ट्री ने IIT मद्रास के साथ मिलकर इसे बनाया है और इसी हाइपरलूप से 350 किलोमीटर की दूरी मात्र 30 मिनट में पूरी की जा सकेगी। देखिए, भारत का पहला हाइपरलूप 422 मीटर लंबा है। देखिए, पूरा प्रोजेक्ट रेल मंत्रालय के आर्थिक सहयोग से IIT मद्रास में किया जा रहा है और इसी के तहत 422 मीटर लंबा प्रोटोटाइप हाइपरलूप तैयार किया गया है। अब बात करते हैं अभी तक इसमें कितना खर्चा आ चुका है। देखिए, IIT मद्रास को इस हाइपरलूप प्रोजेक्ट के लिए पहले 2 बार $1 मिलियन दिए जा चुके हैं और अब तीसरी बार इसी प्रोजेक्ट के लिए $1 मिलियन और दिए जाने हैं। तो कुल मिलाकर $3 मिलियन का खर्चा यहाँ पर आ चुका है। चलिए अब बात करते हैं आखिर हाइपरलूप क्या होता है, कैसा दिखता है, कैसे काम करता है। देखिए, जिस तरह से रेल की पटरियां रेल को इधर उधर मूव करने के काम आती है, उसी प्रकार हाइपरलूप भी एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है और ये ट्रैवल टाइम को कम करने की क्षमता रखता है। और अगर स्पीड की बात करें तो हाइपरलूप से आप 1100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड तक पहुंच सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि आखिर हाइपरलूप काम कैसे करता है। देखिए, आपने बचपन में स्कूल की किताबों में मैग्नेट के बारे में जरूर पढ़ा होगा। मैग्नेट में 2 पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। और अगर 2 मैग्नेट्स को हम एक साथ लाते हैं तो नॉर्थ पोल साउथ पोल को अट्रैक्ट करता है। मतलब एक चुंबक का नॉर्थ पोल दूसरे चुंबक के साउथ पोल को अपनी तरफ आकर्षित करता है, वहीं एक चुंबक का नॉर्थ पोल दूसरे चुंबक के नॉर्थ पोल को हमेशा अपोज करता है। इसका मतलब यह है कि किन्हीं 2 चुंबक के एक जैसे पोल एक दूसरे को अपने से दूर भेजते हैं, वहीं दोनों चुंबक के डिफरेंट पोल आपस में एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यहाँ तक शायद आपकी बात समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसी थ्योरी के आसपास एक ऐसी चीज का निर्माण किया जाता है जिसमें एयर रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन ना हो। जैसे आप रेलगाड़ी देखते हैं, रेलगाड़ी जब चलती है तो उसके टायर से पटरी पर घर्षण होता है जिसे फ्रिक्शन कहा जाता है। उसी प्रकार से जब रेलगाड़ी आगे की तरफ चलती है तो हवा के साथ उसका फ्रिक्शन होता है, इसे एयर रेसिस्टेंस कहा जाता है। तो हाइपरलूप के अंदर एक ऐसी चीज तैयार की जा रही थी जिसमें फ्रिक्शन भी ना हो और एयर रेसिस्टेंस भी ना हो। और अगर ऐसा करने में हम सक्षम होते हैं तो ये वाहन दुनिया का सबसे तेज चलने वाला वाहन होगा। और ऐसा ही किया जाता है हाइपरलूप में। लेकिन आखिर कैसे किया जाता है, चलिए इसे भी जान लेते हैं। इसके लिए इमेजिन कीजिए बहुत सारे मैग्नेटिक छल्ले, जो कि सारे मैग्नेटिक छल्ले केवल साउथ पोल के हैं। मैंने अभी आपको बताया था चुंबक के 2 पोल होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल। अब हम इमेजिन कर रहे हैं ऐसे छल्लों का जिनका केवल साउथ पोल है। अब इन ढेर सारे छल्लों के अंदर से साउथ पोल वाला मैग्नेट मूव कराया जाता है। अब ये साउथ पोल वाले चुंबक अंदर आने वाले चुंबक को धकेलने लगेंगे, क्योंकि ये चुंबक उनसे नहीं टकराएगा, क्योंकि दोनों के ही पोल साउथ पोल हैं। तो यहाँ पर घर्षण बिल्कुल भी नहीं होगा। मतलब पूरी यात्रा के दौरान कोई भी घर्षण नहीं दिखेगा और इस चीज को मैग्नेटिक लेविटेशन कहा जाता है। देखिए, मैग्नेटिक लेविटेशन होता है जब हम गुरुत्वीय बल को चुंबकीय बल के बराबर कर देते हैं। इसका मतलब यह है कि कोई चीज जहां पर रखी है वहीं पर रहेगी, वो नीचे नहीं गिरेगी। ऐसा ही कुछ इन छल्लों के अंदर होता है। इन छल्लों के अंदर से गुजरने वाली चीज नीचे नहीं आती है, वो सीधा इन छल्लों के बीच में ही अटकी रहती है और आगे बढ़ती है। इसके बाद इन छल्लों को एक वैक्यूम के अंदर बंद कर दिया जाता है। तो सोचिए क्या होगा। इससे होगा ये कि एयर खत्म हो जाएगी।
एयर खत्म हो जाएगी तो एयर रेसिस्टेंस भी खत्म हो जाएगा। और ठीक ऐसा ही होता है हाइपरलूप में। एक वैक्यूम का बहुत बड़ा सिलेंडर होता है, उसके अंदर मैग्नेट के छल्ले होते हैं और इन्हीं छल्लों के बीच से ट्रेन पास कराई जाती है। चलिए अब बात करते हैं आखिर हाइपरलूप बनाने के फायदे क्या हैं। पहला फायदा है स्पीड, क्योंकि घर्षण और एयर रेजिस्टेंस बिल्कुल जीरो हो चुका है, तो अब मैक्सिमम स्पीड पाना बहुत आसान हो जाता है। इसीलिए हाइपरलूप के अंदर लगभग 1100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड प्राप्त की जा सकती है। दूसरा फायदा है हाइपरलूप बिजली पैदा करने के लिए सोलर पैनल का यूज करता है, इसका मतलब पॉल्यूशन भी जीरो होगा। तीसरा है हाइपरलूप को ऑपरेट करना काफी सस्ता है, इसके साथ ही इसकी कैपिटल कॉस्ट भी हाई स्पीड ट्रेन से कम होती है, लगभग 60% कम, जिससे किराया भी कम लगेगा। तो इस तरह से अगर ये हाइपरलूप प्रोजेक्ट बन जाता है और विभिन्न जगहों पर इंस्टॉल हो जाता है तो भारत को इससे बहुत बड़ा फायदा होगा। आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आज आपको कुछ नया सीखने को मिला तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर कीजिए। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।